हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा अकेडमी पर। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज हम आपको भूगोल में जो है भारत की नदियों के बारे में बताएंगे। भारत की जो नदियां हैं मुख्य रूप से जो है इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालयन नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय से निकलती हैं वे सभी क्या हो जाएंगी, वो सब हिमालयन नदी कहलाती है। ये हमारा हिमालय हो जाएगा, हिमालय का क्षेत्र। तो हिमालय से निकलने वाली जो सभी नदियां हैं वो जो है क्या हो जाएंगी, हिमालयन नदी कहलाएंगी। और उसके बाद जो है जो मध्य भारत और जो है अन्य जो पठारी एरिया जो दक्षिण भारत से जो निकलने वाली नदियां होती हैं वो सभी जो है हम उसको किस में पढ़ेंगे, उन्हें प्रायद्वीपीय मतलब जो है नदियों में पढ़ते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं जो है सबसे पहले जो है मानसरोवर झील तिब्बत के पास स्थित जो है मानसरोवर झील से निकलती है एक नदी जो है, और ये जो है बहती हुई जो है लद्दाख के ऊपर से मतलब ये बहती हुई आती है जो है, और ये जो है 2880 किलोमीटर जो है दूरी मतलब तय कर जो है ये क्या होती हैं, पाकिस्तान होती हुई या क्या होती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये नदी जो है हमारी क्या हो जाएगी, सिंधु नदी है। ये मुख्य रूप से हमारी जो क्या है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी में जो कहने मतलब ये चीज है कि सिंधु नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां से निकलती है, मानसरोवर के पास से जो मतलब निकलती है, और ये जो है सिकुआन के नाम से मतलब जो है जानी जाती है वहां से, और ये बहती हुई आती है जो है, और ये 2880 किलोमीटर दूरी तय करके जो है ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसकी मुख्य रूप से जो है 5 सहायक नदियां हैं। इसकी मुख्य जो है 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? इन नदियों में जो है मुख्य जो नदियां हो जाएंगी वो एक हो जाएगी आपका जो है झेलम। इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, झेलम, उसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये मुख्य 5 नदियां हैं। ये क्या होती है, 5 नदियां जो है ये मुख्य 5 नदियां जो है क्या होती हैं, प्रवाहित होती हुई मतलब जो बहती हैं। ये कहां से निकलती हैं, अलग अलग स्थानों से जो है जम्मू कश्मीर का विभिन्न स्थानों से, हिमाचल प्रदेश से यानी हिमालय की चोटियों से निकलकर जो है क्या होती हैं, ये बहती हुई आकर जो है ये जो है कहां बनती है, जो है ये जो है पाकिस्तान मतलब होती हुई कहां से मतलब गिरती हैं, ये जो है अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका रहेगा कौन सी नदियां कहां से निकलती हैं। इसमें एक पॉइंट ये पूछता है सिंधु जल समझौता, इनसे संबंधित है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 19 सितंबर 1960 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री देश के थे। विश्व बैंक की अध्यक्षता में जो है ये समझौता हुआ सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। उसकी जो मुख्य बातें क्या है बताया गया इसमें कि सिंधु, झेलम, ऊपर की जो 3 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, इनका जो जल है, इनका जो 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। और उसके बाद नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इनका जो 80% जो जल है वो कौन यूज करेगा? 80% जल जो है इनमें जो है क्या करेगा, इंडिया यूज करेगा, और जो 20% क्या हो जाएगा वो पाकिस्तान यूज करेगा। इसमें 80% पाकिस्तान और 20% क्या हो जाएगा, वो इंडिया। ये मतलब जो है ये मतलब शर्त रखी गई जो है, यही है सिंधु जल समझौता। इसको आपको याद रखना है। और हमें फिर इसके बाद जो देख लेते हैं कि कौन सी नदियां कहां से, झेलम है, झेलम नदी कहां से निकलती है, श्रीनगर से निकलती है। ये श्रीनगर के जो है मतलब जो है श्रीनगर में बुलर झील, ये बुलर झील से निकलती है। बुलर झील से निकल कर क्या हो जाएगा, कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर की जो है गहरी घाटियों से होती हुई मतलब प्रवाहित होती है, और वो आगे क्या हो जाएगी, चिनाब नदी में क्या होती है, वो मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी जो है कहां से निकलती है, ये जो है हिमाचल प्रदेश से देखिए निकल रही है। ये कहां से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश के जो है बड़ा लाचला, हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला नामक जो है स्थान से निकलती है जो है, और ये बहती हुई जो है कहां जाती है,
आगे बहती है जो है, और बहती हुई जो है ये पाकिस्तान होकर जो है मतलब जो है ये भी आकर जो है सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। तो ये प्रकार की जो है ये सबसे लंबी मतलब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब नदी है। उसके बाद रावी नदी हम बात कर लेते हैं, ये भी कहाँ से निकलती है, रावी नदी ये कुल्लू से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से जो है, कुल्लू की पहाड़ियों से निकलकर जो है ये निकलकर रावी नदी जो है बहती हुई आकर चिनाब नदी में मिलती है। तो इस प्रकार ये हो जाएगी। उसके बाद ब्यास नदी, ये जो है मनाली हिमाचल प्रदेश में जो है, ये मनाली में जो है एक रोहतांग है, रोहतांग मतलब कि पहाड़ियां हैं, रोहतांग जो है स्थान है वहां से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, रोहतांग, रोहतांग से जो है ब्यास नदी निकलकर जो है ये कहाँ मिलती है, सतलज में मिलती है। सतलज जो है नदी जो है हमारी ये जो है ये नदी हमारी जो है सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ये भी मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर से निकलकर क्या होती है, आगे आती है और ब्यास नदी इसमें मिल जाती है, और मिलकर जो है सतलज नदी बहते हुए पंजाब होते हुए जो है ये कहाँ पहुंचती है, ये पंजाब होते हुए जो है जाके फिर चिनाब नदी में मिलकर जो है आगे पाकिस्तान होते हुए जो है ये जो है सिंधु नदी में मिलकर जो है क्या होती है, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ये भारत मतलब जो है ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, वो कहाँ कहाँ से निकली हुई हैं आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गंगोत्री। गंगोत्री मतलब हिमालय, गंगोत्री जो है हिमालय से क्या होती है, ये एक नदी निकलती है गंगा, ये निकलती है और ये जो है बहती हुई जो है आके जो है कहाँ से, उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमालय से निकलकर जो है ये बहती हुई हरिद्वार में आकर मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करती हैं, और उसमें जो उसकी सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा नदी आती है, उत्तराखंड से वहां पे मिल जाती है। वो इलाहाबाद होते हुए जो है ये इस तरह उत्तराखंड जो है यूपी बिहार होते हुए जो है झारखंड होते हुए और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में हो जाती हैं और जाकर वो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो मैंने आपको बता दिया इसमें गंगोत्री से क्या निकलती है, गंगा निकलती है। इस रूप में गंगा जो है मुख्य रूप से कम भागीरथी के रूप में, भागीरथी, अलकनंदा और ये मंदाकिनी नदियों के मिलने से क्या होती है, गंगा का निर्माण होता है और वो बहती हुई जाकर जो है इस प्रकार जो है प्रवाहित होती है। गंगा की जो कुल लंबाई है 25 किलोमीटर है। गंगा जो है हमारे देश की सबसे लंबी नदी कहलाती है, वर्ष भर बहने वाली नदी होती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये एक बगल में एक और हिमालय मतलब है यमुनोत्री हिमालय। यमुनोत्री से जो है यमुना नदी निकलती है और ये बहती हुई जो है वो भी आके क्या होती है, ये भी प्रयागराज में। कहां पर, प्रयागराज, ये कहा प्रयागराज में, प्रयागराज में क्या होती है, आकर मिल जाती है यमुना नदी। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना नदी है। यमुना, गंगा की पहली सबसे सहायक नदी कौन है, सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा, मैंने आपको बताया है। उसके बाद ये यमुना नदी कुछ सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें हो जाएंगी, इनकी मुख्य सहायक नदियों में चंबल, यमुना की मुख्य सहायक नदियों में चंबल हो जाएगा, बेतवा है और उसके बाद केन नदी। तो हमें अभी अब क्या करना है आपको बताना है इसमें मुख्य रूप से। तो देखिए ये यमुना जो है किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदियां क्या क्या, चंबल, बेतवा और केन, ये नदियां हैं। यमुना नदी को जो है इसे क्या बोलेंगे, मतलब जो है ये सबसे देश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। इसको ग्रीन सूप के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी क्या बोलते हैं, ग्रीन सूप। इसका जो जल होता है वो हरे रंग का होता है और बहुत ही गंदा मतलब हो जाए, एक तरह का ग्रीन सूप की तरह दिखता है, इसलिए इसको जो है ग्रीन सूप के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद जो है हमारा जो है गंडक है, घाघरा, कोसी और ये नदियां जो है क्या होती हैं, ये भी आके गंगा नदी में क्या होती है, मिलती है। तो इसके बारे में मैं आपको जो है पहले वीडियो में आपको डाला हूँ, बताया हूँ, आप उसको एक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए इस बार और देख लेते हैं। उसके बाद जो है ये छत्तीसगढ़ में एक पड़ता है अमरकंटक। अमरकंटक जो है, लेकिन पहले तो हम इसको देख लेते हैं। एक नदी और बचती है हमारी जो है, ये नदी हमारी है, ये तिब्बत के जो है चेमयुंगडुंग, ये जो है तिब्बत के जो है स्थान, इसका नाम क्या हो जाएगा, चेमयुंगडुंग। चेमयुंगडुंग से एक नदी निकलती है
और ये बहती हुई आती है जो है, इसको मतलब जो है तिब्बत में सांगपो के नाम जानते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये नदी आके बहती हुई जो है दक्षिण चीन में होकर जब आगे बहती है, और दक्षिण चीन में इसको जो है दिहांग रिवर, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसका नाम सांगपो था, यहाँ सांगपो के नाम जानते हैं। कहाँ पर? तिब्बत में। और जब इसको दक्षिण चीन में जो है इसको क्या बोले, दिहांग रिवर के नाम जानते हैं। जब ये बहती हुई आगे आगे होती है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चेमयोंगडोंग से निकलकर जो है ये सांगपो के नाम से मतलब जो है बहती है, और ये दिहांग नदी के रूप में दक्षिण चीन में मतलब इसको जाना जाता है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, असम होते हुए जो है ये आती है। तो असम में इसको जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ये आपके क्या होती है, ये बांग्लादेश में होते हुए जो है ये गंगा में मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, ठीक है। इसे ब्रह्मपुत्र मतलब इसको बांग्लादेश में क्या बोलेंगे, इसको जमुना कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जमुना। कहाँ पर? बांग्लादेश में से क्या बोलेंगे? जमुना कहते हैं। और वहीं बांग्लादेश में जो है गंगा को क्या बोलेंगे? पद्मा कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसे क्या बोलेंगे? मेघना, मेघना कहते हैं। और ये आकर जो है क्या हो जाएगा, सुंदरवन का एक विशाल डेल्टा बनाती हैं। जब नदियां आके बहती हैं, गाद मट्टी लगाकर जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, ऊंचा स्थान बनाती हैं जो है, तो ये जो है डेल्टा जो है क्या कहलाता है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो है, सुंदरवन में क्या होता है, सुंदरी नामक जो है वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसको जो है सुंदरवन का डेल्टा के रूप में जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा कहलाता है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, मैंने आपको बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको बताया कि कहां से निकलती है, चेमयोंगडोंग से निकलती है। और ये जो है सांगपो के नाम से जो है जानी जाती है। दक्षिण चीन में इसको दिहांग रिवर के रूप में, इसको दिहांग रिवर के नाम से मतलब जो है जानते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 2580 किलोमीटर होती है। ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई कितनी है? 2580। इसकी कुल लंबाई मतलब जो है 2580 किलोमीटर है। गंगा नदी जो है की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो है कितनी 2580 किलोमीटर होती है। और ये भारत में बहुत ही कम मतलब जो है, भारत में लगभग 1346 किलोमीटर, कितना भारत में 1346 किलोमीटर जो है की दूरी जो है किलोमीटर में तय करती है। ये मतलब कहने का जो है सिंधु का जो जल क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र का जल क्षेत्र, गंगा का जल क्षेत्र जो है, तो ये सब जो है हमारे किस में आती है, जो है हिमालय नदी में आती है। मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि तिब्बत मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो चेमयोंगडोंग नामक स्थान मतलब जो है तिब्बत में। उसके बाद जो है तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। दक्षिण चीन में जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दिहांग रिवर के नाम जानते हैं। और वही जो है नदी जब हमारे आती है उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में मतलब प्रवेश करती है, तो असम में जो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब ये बांग्लादेश में घुसती है तो इसे जमुना के नाम जाना जाता है। और गंगा जब बांग्लादेश में घुसती है बांग्लादेश में, तो उसे पद्मा के नाम से, दोनों जब मिल जाती हैं तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो असम में जो है मैंने आपको बताया है कि असम में जो है एक नदी द्वीप बनता है। सबसे बड़ा जो भी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो क्या है, माजुली। माजुली नदी द्वीप क्या है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है, चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इसी में हमारा जब बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, तो प्रायद्वीपीय नदियां जो है उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले मध्य में जो है हमारा जो जाएगा छत्तीसगढ़ में जो है अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी ये मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ से ये फेमस इसलिए कि इसमें जो है इस पहाड़ियों से तीन नदियां तीन ओर से निकलती हैं। मतलब इसमें जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से तीन नदियां तीन ओर मतलब प्रवाहित होती है। ये एक नदी हो जाएगी हमारी जो है नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक से भी निकलती है। इसके बाद एक नदी है सोन नदी, ये निकलती है और ये जाके पटना में जो है ये जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार गंगा की सहायक नदी सोन नदी भी कहलाती है।
एक नदी निकलती है हमारी जो है, ये नदी निकलती है, ये हमारी नदी कहलाती है जो है महानदी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बताया कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, यानी मैकाल पर्वत श्रेणी से जो है निकलता है, और इस जो आगे बहता हुआ जो है जाके पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी भी जो है ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसका अधिकांश भाग जो है मतलब कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश मतलब में प्रवाहित होती हुई जो है जाती है। अब इंपॉर्टेंट इसमें ये है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा, नर्मदा नदी जो है ये निकलती है तो ये जबलपुर में जो है ऊंचे स्थान से गिरती है, ये जो है जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है, जलप्रपात। तो इसको किस नाम जाना जाता है, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात या कपिल जलप्रपात के नाम से मतलब जो है जाना जाता है। तो ये ऊंचे स्थान से गिरती है, भयंकर जो है देखने लायक विहंगम दृश्य होता है। तो इसको जो है, तो नर्मदा नदी जो है पर कौन सा जलप्रपात पाया जाता है, तो धुआंधार जलप्रपात पाया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि धुआंधार जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर में भेड़ाघाट में जो स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो है, ये नदियां हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें इसकी खासियत क्या है कि ये पहाड़ियों के बीच से मतलब प्रवाहित होती है, एक तरह की जो है रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है नर्मदा नदी। और फिर एक नदी और एक है ताप्ती नदी। क्या है, नर्मदा और ताप्ती। हम आपको ये बता रहे हैं कि नर्मदा और ताप्ती जो है, तो नर्मदा नदी बहती कहाँ है, तो ये सतपुरा पहाड़ी है, सतपुरा पहाड़ी के जो है उत्तर में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और इसके दक्षिण में जो है, सतपुरा पहाड़ी के दक्षिण में जो है ताप्ती नदी जो है ये प्रवाहित होती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि दो ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर मतलब प्रवाहित होती हैं, बाकी सभी नदियां क्या होती हैं, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं हमारे देश की, तो नर्मदा और ताप्ती नदी हो जाएगा। कि मध्य प्रदेश की जो है, एमपी के जो है ये कहाँ से निकलती है, बैतूल जिले से। एमपी के जो है बैतूल जिले से निकलकर जो है ये ताप्ती नदी जो है ये प्रवाहित होकर मतलब ये बहती सतपुरा के जो है दक्षिण में प्रवाहित होकर बहती है, और जो है कहाँ पे जाके गिरती है, खंभात की खाड़ी में जो है गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया आपको कि राजस्थान में ये अरावली पर्वत है। क्या हो जाएगा आपका, अरावली मतलब जो है, अरावली पर्वत से जो है क्या हो जाएगी, एक नदी निकलती है, उसका नाम है लूनी नदी। अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है, उसका नाम है लूनी नदी। ये जो है अरावली पर्वत से मतलब निकलती है, और ये जो है कच्छ की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है, पानी की कमी के कारण जो है ऐसा होता है। इसका नदी का नाम हो जाएगा लूनी नदी। क्या हो जाएगा, लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है अरावली पर्वत के जो है ये दक्षिण में जो है, दक्षिण से क्या नदी, एक नदी निकलती है, दक्षिण से एक नदी निकलती है, तो ये आकर जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है, साबरमती। ये कहाँ से निकलती है, ये भी अरावली पर्वत से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है, और जो है गुजरात होते हुए आकर जो है क्या होती है, ये भी जो है क्या होती है, खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है। गुजरात में सबसे प्रदूषित नदी की बात करेंगे तो साबरमती हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है एक नदी निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी, नासिक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसे गोदावरी कहते हैं। गोदावरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण की जो है मतलब सबसे वृद्ध गंगा, दक्षिण की
वृद्ध गंगा के रूप में जानते हैं इसको। गोदावरी नदी जो है इसकी जो लंबाई है बहुत मतलब कि 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर कहाँ से निकलती है मैंने बताया गोदावरी नदी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो महाराष्ट्र के नासिक से जो गोदावरी नदी निकलती है। हाँ तो दोस्तों हम बता रहे थे आपको, हम आपको बता रहे थे कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है एक नदी जो निकलती है महाराष्ट्र के नासिक में, नासिक के पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है कुल। ये जो है बहती हुई जो है आंध्र प्रदेश होते हुए जो है ये कहाँ जाती है, ये जो है जाकर जो है बंगाल खाड़ी में गिरती है। इस दौरान जो है ये जो है सबसे बड़ा मतलब जो है मतलब ये सबसे बड़ा डेल्टा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है इसमें, तो गोदावरी बनाती है। और दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी गंगा कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी गंगा गोदावरी के नाम जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की मतलब सबसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के रूप में इसको नाम जाना जाता है तो गोदावरी ही है, नदी रहेगी मतलब जो है, ठीक है। और गोदावरी, ये गोदावरी नदी का जो है इसका जो नदी श्रेणी है, मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसको जो है नदी बेसिन, ये मतलब बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा तो गंगा नदी का जो है, गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा होता है। लेकिन उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में सबसे जो है जो रिवर बेसिन होता है वो किसका हो जाएगा, गोदावरी का। क्योंकि देखिए एक तरह का जाल किस प्रकार का होता है यहाँ पर, जो मैं बता रहा हूँ कि ये गोदावरी है, गोदावरी जो मुख्य नदी है उसकी जो सहायक नदी है आपको मंजारा हो जाएगी, ठीक है। पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, इंद्रावती सब नदियां हैं। मतलब एक तरह का जो है कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ा जो है जो रिवर बेसिन है वो किसका है, तो गोदावरी का है। उसके बाद जो है कृष्णा नदी, ठीक है। तो बस अब देख लेते हैं दूसरा, अगला हमारा हो जाएगा जो महाराष्ट्र के जो है महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये बहती हुई जो है कर्नाटक आंध्र प्रदेश होते हुए जो है ये भी जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है। और दक्षिण भारत की दूसरा नंबर पे है जो डेल्टा बनाती है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो कृष्णा हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो है इंपॉर्टेंट इसमें है गोदावरी में इसके रहेगा सहायक नदियों के बारे में। तो गोदावरी की सहायक नदियां जो है वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजारा इत्यादि नदियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा कर्नाटक से नदी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है नदी, एक जो है कावेरी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी जो है का जो विवाद है वो दो मतलब राज्यों के बीच है, कर्नाटक और जो है तमिलनाडु के बीच में है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट ये है आपका, कहाँ से निकलती है कावेरी नदी, तो ब्रह्मगिरी से निकलती है कर्नाटक से, और तमिलनाडु के बीच इसका मतलब विवाद चलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है केरल में एक नदी है जिसका नाम है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी जो है केरल में है, इसे केरल में पवित्र नदी के नाम से मैं जानते हैं, मतलब कि केरल की जो गंगा क्या है, तो पेरियार नदी को मतलब कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा जो कृष्णा नदी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, मैंने आपको बताया कि नदी बेसिन सबसे बड़ा किसका है दक्षिण भारत में, सबसे बड़ा गोदावरी का है। ये इस प्रकार का, इसे दूसरा नंबर पे जो है नदी बेसिन जो होता है सबसे बड़ा जो नदी की श्रेणी होती है, तो वो उसमें जो है कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है, मैंने बताया कि महाबलेश्वर से निकलती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश होते हुए ये जो है विजयवाड़ा होते हुए जो है ये जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है, दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसकी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, दूध गंगा है, तुंगभद्रा है, और मालप्रभा, घाट प्रभा, सीना इत्यादि जो है, वरना, पंचगंगा इत्यादि जो है इसकी जो है मुख्य जो है सहायक नदियां हैं। तो मैंने आपको ये बताया है जो है कम से कम समय में, ताकि जो जल्दी से मतलब ये कंप्लीट हो जाए। तो अगर ये वीडियो प्लीज अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल का, ताकि ग्रोथ हो थोड़ा सा जो है। अगली वीडियो में फिर आपको मिलेंगे कुछ नए इसमें ऑब्जेक्टिव और के साथ जो है अगली वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।